हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को नया प्रदेशाध्यक्ष मिलने की चर्चाओं के बीच हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान दिया है। विक्रमादित्य ने कहा कि किसी रबड़ स्टंप को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने के बजाय कद्दावर नेता को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के पुनर्गठन का अंतिम निर्णय केंद्र नेतृत्व को लेना है। प्रदेशाध्यक्ष का पद मजबूत नेतृत्व में होना चाहिए, जिसकी व्यक्तिगत रूप से भी 3 से 4 जिलों में पकड़ हो। कांग्रेस को सत्ता में लाने का श्रेय साझा रूप से प्रदेश के सभी आला नेताओं का है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश कार्यकारिणी का गठन काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पाया है, तो वो होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस विषय में जो हमारी पार्टी की अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह जी, उन्होंने भी इस विषय को जो है वो रखा है और मुख्यमंत्री जी ने भी रखा है। तो जो भी बिकॉज जो संगठन को बनाना है और पर्टिकुलरली पीसीसी का जो नियुक्ति है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। तो उनको ये फैसला लेना है कि वर्तमान अध्यक्ष को उन्होंने जो है रखना है या नया अध्यक्ष बनाना है। दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द हाई कमांड। मगर मैं समझता हूँ कि जल्दी ये फैसला लिया जाना चाहिए। जो भी पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो भी वो सोचता है, उसका अर्ली इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश के अंदर जो है वो होना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रतिभा सिंह जी को जब बनाया गया, मैं खुद उसका साक्षी हूँ कि उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि मुझे जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बनाए। उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी प्रदेश के अंदर, हम विपक्ष में थे और हाल ही में हम लोकसभा का चुनाव मंडी का जो है वो श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने विपरीत परिस्थितियों में जीता था। और उस समय पार्टी के जो हमारे इंचार्ज थे राजीव शुक्ला जी, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए और उन्होंने उस समय उसका कमान को संभाला और मिलकर उनकी अध्यक्षता में जो हमारे जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने और मिलके जो उस समय जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री है, जो उस समय कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष थे, सब ने मिलकर इस सरकार को लाने में सबका योगदान है। तो नाउ इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी हाई कमांड कि किसको बनाना है, रखना है या नहीं रखना है और कब बनाना है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिसको भी बनाना है, मगर प्रदेश के अंदर एक कद्दावर नेता को जो है वो कमान सौंपनी चाहिए और ऐसे नेता को सौंपनी चाहिए जिसका कम से कम 2-3 जिलों में अपना पर्सनल प्रभाव जो है एक व्यक्ति के रूप में हो और वो उसको पार्टी को आगे लाने की आवश्यकता है। किसको बनाना है, दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी। मगर रबर स्टैम्प जो है एक किस्म से हम किसी को संगठन में लाए, तो मैं समझता हूँ दैट विल बी डिटरमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी। बाकी दैट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द पार्टी कि हमको मास लीडर्स को मजबूत करने की आवश्यकता है और मिलकर संगठन को तवज्जो देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने लंबा सोचना है, लंबा देखना है। कम से कम अगले 15-20 साल तक संगठन मजबूत रहे, फ्रेश ब्लड का जो है संचार पार्टी के अंदर हो। उसके लिए ज़रूरी है कि मास लीडर्स को एम्पावर किया जाए और फिर मिलकर हम संगठन और सरकार को चलाए। इस तरीके से हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में चल रहे 4 लेन निर्माण में तुर्की की कंपनी को लेकर हो रहे विरोध पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि तुर्की के सेब का आयात बहिष्कार किया जा रहा है। केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्रालय ने भी तुर्की की कंपनी को एयरपोर्ट संचालन से बाहर किया है। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। प्रदेश में काम कर रही तुर्की की कंपनी को लेकर भी देश हित को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। ये निश्चित तौर से बड़ा संवेदनशील मसला है और प्रदेश की ही नहीं मगर पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। जब हम तुर्की के सेब को देश के अंदर उसका बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से प्रदेश के अंदर जो भी ऐसी कंपनीज़ है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने भी ये निर्णय लिया है कि जितना भी कार्गो हैंडलिंग अलग अलग बड़े एयरपोर्ट्स में देश के अंदर जो टर्की की कंपनीज़ है वो करती है, उसको जो है वो अबेयंस में रखा गया है। तो निश्चित तौर से इसकी पूरी रूपरेखा प्रदेश के अंदर भी बनाई जाएगी कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ है, क्योंकि अभी कईयों में पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जॉइंट वेंचर में कार्य हो रहे होते हैं। मगर फिर भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, सरकार आइडेंटिफाई करेगी जो भी ऐसी कंपनीज़ है जिसमें कोई भी फंडिंग या कोई भी उसमें जो है शेयर्स जो है तुर्कियों के कंपनी के हैं, उनको प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से उनका बहिष्कार जो है वो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुले रूप से पाकिस्तान का समर्थन इस 3 दिन के जो हमारा
स्कर्मिशेस हुए हैं उसमें दिया है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें जो है ये इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ प्रदेश की और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में नहीं होना चाहिए। जो भारत के साथ इस समय में खड़ा नहीं है, उनको उनका हर तरीके से उनका विरोध होना चाहिए, चाहे वो इकोनॉमिकली है, चाहे वो सैंक्शंस के रूप में है, चाहे वो किसी भी रूप में है। वहीं प्रदेश में पीएम ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत बनने वाली सड़कों को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पीएमजीएसवाई के चौथे चरण में डीपीआर बनाने और नारेडा पोर्टल पर हिमाचल देश में टॉप पर है, लेकिन सड़कें न मिलने में सबसे बड़ी बाधा भूमि अधिग्रहण है। लोगों के सहयोग के बिना सड़कों का निर्माण नहीं हो सकता। लोग सड़कों के निर्माण में जमीन की गिफ्ट डीड विभाग को देने में सहयोग करें। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग पंचायती राज विभाग के साथ साझा रूप से काम करने के लिए सीएम के समक्ष बात रखेंगे, ताकि भूमि अधिग्रहण तेजी से किया जा सके। साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से भी मुलाकात करेंगे और हिमाचल को स्पेशल श्रेणी में डालने की मांग करेंगे। आज मुख्य रूप से प्रदेश में जिस तरीके से जो मौसम है अभी अच्छा है, और उस लहजे से जो हमारा मेटलिंग टायरिंग का काम है प्रदेश के अंदर पीडब्ल्यूडी का, वो जो है चरम सीमा पर है। मैं इसका व्यक्तिगत रूप से इसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। जो अपग्रेडेशन है सड़कों की वो चली हुई है, और पिछले 2 दिन पहले ही मैंने एक विस्तृत रिव्यू मीटिंग दोनों डिपार्टमेंट्स की करी है, लोक निर्माण विभाग की भी करी है और शहरी विकास मंत्रालय की भी करी है, जिसमें सभी ईओज यानी जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं सभी काउंसिल्स में, कॉरपोरेशंस में, उनसे भी हमने चर्चा करी है। और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के हमारे जितने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स हैं, एससीज हैं, हमारे सेक्रेटरी के साथ हमने उनका भी जो रिव्यू है वो प्रदेश के अंदर किया है, और सारे आंकड़े हमारे पास जो है वो निकल कर आए हैं। मैंने इसकी पूरी रिपोर्ट मंगवाई है, क्योंकि हमारा फोकस है, हमारी सरकार का फोकस है, कांग्रेस पार्टी की सरकार का फोकस है, मुख्यमंत्री जी का फोकस है, और सब लोगों का ये फोकस है कि जो हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स है, पर्टिकुलरली क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित है, जो ज़मीन पर चीज़ें दिखती हैं उससे संबंधित है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सड़कों की रफ्तार प्रदेश के अंदर कम ना हो। उस नज़रिए से मैं रिव्यू मीटिंग के बैठक के बाद जो निष्कर्ष निकल कर आए हैं वो आपके चैनल के माध्यम से उसको मैं प्रदेश की जनता के साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो हमको हैंडीकैप देखने को मिल रहा है, मैं बार बार इस चीज़ को मीडिया के माध्यम से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हमको अब चीज़ें जो है वो रिपोर्ट्स में भी आनी शुरू हो गई है, और ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं एक विनम्र अपील भी करूं लोगों से और प्रदेश के साथियों से, क्योंकि हमने जो अभी पूरा एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में जो हमने पूरा एक अपना स्टडी किया है, डेटा बनाया है, उसमें हिमाचल पूरे देश में अभी तक की जो हमारी डीपीआर्स बनी है, अभी तक जो हमने नरेडा जो उनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है पीएमजीएसवाई का, वहाँ पे जो अपलोड किया है अभी मास में, उसमें हिमाचल इज़ द टॉप परफॉर्मर पूरे देश के तुलना में, और हिमाचल को अधिकतर सड़कें इसमें मिल सकती है। मगर जो हमको हैंडीकैप देखने को मिल रहा है जगह जगह पे, वो है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, फॉरेस्ट की समस्याओं, एफसीए, एफआरए, और साथ में जो ज़मीन पीडब्ल्यूडी के विभाग के नाम पे नहीं है वो हमको हैंडीकैप है। मैं आज ये अपील कर रहा हूँ कि हम अगर सबका सहयोग मिलेगा, सबका समर्थन मिलेगा, गांव के लोगों का समर्थन मिलेगा, तो हम इस आंकड़े को करीबन 1500 किलोमीटर तक खींच सकते हैं, 1500 किलोमीटर। मगर अगर हमें समर्थन नहीं मिला, अगर हम जो है इसमें समर्थन लेने में जो है वो गिफ्ट लेने में विफल रहे, तो वो आंकड़ा हमारा 400 से 500 तक सीमित रह जाएगा। किया है पूरा हमने केंद्र सरकार के साथ इसमें जो है चर्चा करी है। अगले 2 दिन में मैं दिल्ली जाकर जो हमारे केंद्रीय मंत्री है ग्रामीण विकास के, पिछली बारी मैं गया था तो मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट से मिला था, इस बारी मैं जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है शिवराज चौहान जी, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ।
और उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि हिमाचल को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखा जाए, मगर उसमें ये हैंडीकैप हमारे पास है। तो मैं सीधा सीधा ये अपील करने जा रहा हूँ और हमने ये निवेदन भी किया है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है कि हम एक जॉइंट मीटिंग जो है वो पंचायती राज डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है उनके साथ मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में करेंगे और एक मैकेनिज्म बनाया जाएगा कि जो ऐसी पंचायतें हैं जहां पर ये समस्याएं हमको आ रही है, जहां पे ये ज़मीन हमको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो हमने डिपार्टमेंट ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, मगर हम तब तक प्रोसीड आगे नहीं कर सकते जब तक हमारे नाम पे, डिपार्टमेंट के नाम पे ज़मीन ना हो। तो उसमें क्योंकि पीडब्ल्यूडी डायरेक्ट रूप से लोगों के साथ नहीं जुड़ा हुआ, जो डायरेक्ट रूप से एक इंटरेक्शन नहीं रहता है, वो कार्य जो है वो हमारे पंचायती राज विभाग का है। तो पंचायती राज विभाग के साथ हम एक जॉइंट कोलैबोरेशन में इसके ऊपर कार्य करने का प्रस्ताव रख रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा करी है ताकि मिलकर हम ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें, ऐसी पंचायतों को आइडेंटिफाई करें, वहाँ के जो जिला परिषद है, वहाँ के जो हमारे पंचायत के प्रधान हैं, जो भी वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, विधायक है, उनके साथ, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ, तहसीलदार्स के साथ, बीडीओ के साथ मिलकर हम उन लोगों को आइडेंटिफाई करें ताकि हम उनसे निवेदन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सड़कें हैं वो सरकार के जो है वो डिपार्टमेंट के नाम पे दे। तो इस दृष्टि से हम जो है वो आगे बढ़ने जा रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।